हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है किसी को बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन क्या वजह हो सकती है ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। आज ये अमित जो ओरेकल यूज़ करते हैं वो लेने वाली हूँ। तो ये कुकी फॉर्चून है। एक, दो, तीन, चार और ये हो गया 5। अब इसमें से देखते हैं कौन से 10 कार्ड मिलते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गए 10। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। पहला ही कार्ड है द मैजिशियन का। तो जैसे यहाँ पे ये पर्सन अपनी मर्जी चलाना चाहता है, जैसे मैजिशियन होता है कि वो जादू से जो चाहे वो कर सकता है। उसके हाथ में वो मैजिक बैंड होती है जिससे वो मनचाही बातें कर सकता है, ऐसा माना जाता है। जैसे यहाँ पे मैसेज है, मैजिक इज अलाइव इन योर लाइफ, व्हाट यू नीड टू बी अ सक्सेस विल मैनिफेस्ट, इफ यू बिलीव इट यू कैन डू इट। तो ये पर्सन मैनिफेस्टेशन तो शायद नहीं बल्कि पक्का ही कुछ कर रहे हैं, और वो मैनिफेस्टेशन और कुछ नहीं आपको पाने को लेके है, और शायद उस बात में डिले हो रहा है। यानी कि उन्होंने जितना फास्ट रिजल्ट सोचा था उतना वो असर नहीं कर रहा। थोड़ा सा डिले होने की वजह से शायद इस पर्सन को गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट है, मतलब जैसे हम सोचते हैं ना कि अपनी मर्जी चलाना, हम जो चाहते हैं वही हो जाए, बस अभी अभी हो जाए, तो वैसा शायद नहीं हो पा रहा है, इसलिए शायद गुस्से में है। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो ये पर्सन यहाँ पे जैसे कार्ड में लिखा है, कंपैशनेट, अकम्प्लिश्ड, charismatic, grounded, a time for great success, financial security and prosperity. The Midas touch, everything turning out beautifully. A supportive parent and spouse, a good person to work for. तो जैसे एक अच्छा इंसान होता है वो सबका ख्याल रखता है और फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के बारे में भी सोचता है, सब एडजस्ट करके वो लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। वैसे ही शायद ये पर्सन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सबको साथ में लेके चले, यानी कि अपने पेरेंट्स, साथ ही साथ आपका कनेक्शन और ऊपर से फाइनेंशियल विशेष भी। लेकिन शायद इन सब बातों को हैंडल करते करते थोड़ी सी शायद कहीं पे दिक्कत आ रही है, जिस वजह से भी ये पर्सन खुद को ऐसा समझ रहे हैं कि मतलब मैं सब तो कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा। तो कहीं ना कहीं एक स्टेज जब इंसान पहुंच जाता है तो उसे लगता है कि मेरे एफर्ट्स में जितना ले रहा हूँ उतने बेस्ट रिजल्ट्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, और ये जब कोई भी सोचता है तो उसे ऑटोमेटिकली गुस्सा आ जाता है। जैसे यहाँ पे ये पर्सन है कि मान लीजिए जैसे थक गया है अब सबको हैंडल करते करते, तो ऐसी थोड़ी सी हालत हो रही है शायद इनकी। नेक्स्ट कार्ड है 3 of Wands, fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Planning for the long term, abundance from past choices, pride in the success of your labors. Be patient as you decide what's next. तो जैसे यहाँ पे ये पर्सन पेशेंस तो दिखा रहे हैं, यानी कि सब्र के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वैंड्स रिप्रेजेंट करते एक्शन को। तो जैसे यहाँ पे ये हवा में उड़ती हुई जैसे ये बोट है, एक तरफ चांद है, वैसे ही ये पर्सन अपनी मर्जी चलाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। भले इनकी लाइफ में कुछ बातों को हैंडल कर पाना मुश्किल हो, लेकिन ये चाहते हैं कि उनकी मर्जी से हो। आफ्टर ऑल ये उनकी दुनिया है, वैसा ही शायद कुछ हो नहीं पा रहा। जैसे जादू में कुछ भी होता है, जैसे ये उड़ने वाले बोट, ये सब सिर्फ ख्यालों में होता है, वैसे ही शायद इस पर्सन के कुछ ख्याल है जो रियलिटी में बदल नहीं पा रहे हैं, उनमें देर लग रही है, और इसलिए ये पर्सन अपनी तरफ से मेहनत तो कर रहे हैं उन प्लान्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए, लेकिन सब्र बहुत रखना पड़ रहा है जिसकी वजह से इन्हें गुस्सा आ रहा है। नेक्स्ट है 3 ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस।
News were celebrating joyful announcement like engagement, wedding, pregnancy or graduation, a time for gratitude, close communities और chosen families। तो हो सकता है जैसे यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये सोशल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, शादी ब्याह का शायद किसी के साथ कनेक्शन हो रहा है, मतलब फ्रेंड सर्कल में शायद किसी की शादी है, रिश्तेदारों में किसी की शादी में गए, वहाँ पे 4 लोगों ने पूछा तुम कब शादी कर रहे हो, तुम कब शादी करने वाले हो, एंगेजमेंट तो कर लो, क्या चल रहा है लाइफ में, इस तरह की शायद कुछ बातें हो रही है जिसकी वजह से कम्युनिटीज़ में मिलना जुलना काफ़ी हो रहा है और उन लोगों को जवाब देने के लिए शायद इस पर्सन के पास प्रॉपर आंसर कोई है नहीं, जिसकी वजह से शायद इन्हें अपनी फैमिली से भी थोड़ा सुनना पड़ रहा है। देखो तुम्हारी वजह से हमें सुनना पड़ रहा है लोगों से, इस तरह का शायद कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से ये पर्सन तो जानते हैं कि वो अपनी तरफ से तो बेस्ट दे रहे हैं, यानी कि कोशिश भी कर रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए, लेकिन डिलेज हो रहे हैं। फाइनेंशियल भी सब देख रहे हैं, फैमिली को भी सपोर्ट कर रहे हैं और आपके कनेक्शन को भी वो उतना ही टाइम दे रहे हैं, फिर भी अगर इन्हें सब्र दिखाना पड़ रहा है तो कोई भी गुस्सा हो ही जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 5 ऑफ सॉर्ट्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। एंड unwise choice, there is a better way that will make you happier. Avoid people who lack integrity or who have questionable motives. तो ये तो क्लियर ही बता रहा है कि सब लोग जो उनके कांटेक्ट में हैं, उनके मोटिव्स यानी उनके मकसद तो बिल्कुल साफ नहीं है कि इस पर्सन को कुछ मोटिवेट करें, ये उनका दिल दुखाने की कोशिश कर रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम जब डिस्टर्ब होते हैं तो फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा मिलजुल जाते हैं और कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं कि जो उस बात को घुमा फिरा के अगले मोड़ पे ले जाते हैं जहाँ पे और भी ज़्यादा पेनफुल कुछ हो, मतलब अच्छे मोटिव्स नहीं होते उनके, दिखाने के लिए वो तो दोस्त का काम करते हैं लेकिन पीठ पीछे वो दुश्मन से भी बदतर होते हैं। तो शायद ऐसे ही कुछ लोगों से उनका पाला पड़ रहा है जो उन्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे यहाँ पे कुछ लोग इन्हें शायद पैसे कमाने के लिए सलाह दे रहे हैं, लेकिन जैसे ये पर्सन उदास है, रो रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया, मेरे पास जो पैसा था वो भी चला गया। तो ऐसे ही शायद कुछ लोग हैं जो उन्हें शायद गलत एडवाइस दे रहे हैं या फिर कुछ गलत इंटेंशन है उनके। नेक्स्ट है चेंज। तो जो चेंज ये पर्सन चाहते हैं वो चेंज तो नहीं हो पा रहा, शायद इसलिए भी ये गुस्सा है। रोमांस, ये अपनी ज़िंदगी में रोमांस चाहते हैं और रोमांस चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ ही ये कनेक्शन है और शायद आपसे काफ़ी ज़्यादा मिलना जुलना भी चाहते हैं, जो हो नहीं पा रहा है, जिस वजह से इन्हें लग रहा है कि इनकी ज़िंदगी में जैसे रोमांस है ही नहीं। और ये बात भी शायद उन्हें गुस्सा दिला रही है। केयर रिक्वायर्ड, तो उन्हें लगता है कि कोई तो हो मेरी ज़िंदगी में जो मुझे केयर करे, यानी कि दिल से परवाह करे, और शायद ऐसे वक्त में वो आपको ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्हें लगता है आपका केयरिंग कनेक्शन उनसे जुड़ना चाहिए हमेशा के लिए। अपॉर्चुनिटीज़, जो अपॉर्चुनिटीज़ वो चाहते थे ज़िंदगी में या चाहते हैं, वो शायद उन तक पहुंचने में काफ़ी दिक्कत आ रही है, डिलेज हो रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटीज़ अगर मुझे मिल जाए तो मैं बस वहाँ पे पहुँच गया, जो हो नहीं पा रहा, जिस वजह से भी शायद गुस्सा आ रहा है। लव, प्यार को बहुत मिस कर रहे हैं, आपका प्यार है, आपकी तरफ से बातें हैं, आपके मैसेजेस है, आपके फ़ोन कॉल है, आपकी तरफ से मिलने वाला हर एक गेस्चर, ये मिस कर रहे हैं उस प्यार को। सरप्राइज, ये चाहते हैं कि सरप्राइजिंगली, जैसे पहला ही हमारा कार्ड आया था मैजिशियन का, तो ज़िंदगी इन्हें एक ऐसा सरप्राइज दे जिसकी वजह से ये इस सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकल पाए, यानी कि जो भी उन्होंने अच्छा सोचा है वो सरप्राइजिंगली डीले से सडनली स्पीड में पहुंच जाए, ऐसा कुछ चाहते हैं वो। अपॉर्चुनिटीज़, 2 बार अपॉर्चुनिटीज़ आया है तो ये पर्सन डेफिनेटली अपॉर्चुनिटीज़ का इंतज़ार तो कर ही रहे हैं, यानी कि कई बार जैसे हमें इंतज़ार करना पड़ता है सही वक्त का, सही माहौल का, वैसे ही शायद ये पर्सन उस बात के लिए भी खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी इनके सब्र के इम्तिहान लिए जा रहे हैं। कम्युनिकेशन, जिन लोगों से इनका कम्युनिकेशन हो रहा है वो लोग इनसे बेवजह ऐसी बातें कर रहे हैं जो इनके दिल को दुखा रही है। साथ ही साथ जब भी ये सोशली एक्टिव होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी की शादी ब्याह में गए या फिर अपनी फैमिली में मिक्सअप हुए, तो वो कम्युनिकेशन भी इन्हें पेनफुल ही हो रहा है, क्योंकि वो लोग उनसे आड़े टेढ़े सवाल पूछ रहे हैं, क्या चल रहा है ज़िंदगी में इस तरह का, तुम कब ऐसा करोगी या तुम कब ऐसी करोगी, तो इस तरह का कुछ हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो इन्हें दर्द ही दे रहा है और वो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा,
जिससे उन्हें सुकून मिले, वो हो सकता है आपके साथ कम्युनिकेशन। मैनिफेस्टेशन, तो ये देखा, ये भी कार्ड वही बता रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और इसीलिए शायद ये अपने रिजल्ट्स के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे उन्हें भी पता है कि डिवाइन टाइमिंग होता है और उसके लिए मैनिफेस्टेशन ज़रूरी होता है, तो ये तो कर ही रहे हैं और इंतज़ार भी कर रहे हैं। ट्रैवल, शायद कुछ लोगों को ट्रैवल करके भी कहीं पे जाने की ज़रूरत पड़ रही है, यानी कि मान लीजिए कुछ काम निकल आया है या फिर कहीं किसी से मिलने जाना है, किसी रिलेटिव से, किसी दोस्त की शादी में या किसी के एंगेजमेंट में या फिर काम के लिए, तो ये ट्रैवल हो रहा है। लेकिन वो सफ़र जो ज़िंदगी का ये चाहते हैं आपके साथ, वो सफ़र अभी तक शुरू नहीं हो पा रहा और उन्हें यही इंतज़ार है कि कब वो ट्रैवल आप दोनों एक साथ शुरू करेंगे। तो ऐसी कई सारे बातें हो सकती है। ये तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।